एक बहन जो अपने भाई से उम्र में छोटी होती है और हमेशा उसकी कलाई पर राखी बांधा करती है, अचानक वो भाई अपनी उस छोटी बहन के साथ में इतना घिनौना काम करता है कि वो 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। जब इस बात का घर वालों को पता चलता है तो लड़का और उसकी माँ मिलकर उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं और पेट्रोल डालकर उसे जला देते हैं। दोस्तों, जब वो लड़की हॉस्पिटल में ले जाई जाती है और जब वहाँ जाकर उसका खुलासा होता है, एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है, चारों तरफ हंगामा होने लगता है, तो तब पता चलता है कि इस भाई ने अपनी बहन के साथ में इतना घिनौना काम किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के सैफई के पीजीआई हॉस्पिटल की ये कहानी है। यहाँ पर 5 अक्टूबर को एक 15 साल की लड़की जो पूरी तरह से जली हुई है, झुलसी हुई है और 3 महीने की गर्भवती है, उसे हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। जब उसका हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा होता है तो इलाज के चलते चलते 8-7 दिन बीत जाते हैं और 8-7 दिन बीतने के बाद वो लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है, उस लड़की की मौत हो जाती है। यह सब देखकर आसपास के लोगों में हंगामा हो जाता है। चारों तरफ लोग रोड पर उतर आते हैं और कहने लगते हैं कि जिसने भी इस क्राइम को किया है उसको तुरंत के तुरंत फांसी देनी चाहिए। तब घर वालों से, उस लड़की के माता पिता से पूछा जाता है तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। माता पिता बताते हैं कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का जो इसके ताऊ का लड़का लगता है, जिसका नाम होता है अभिषेक, और वो हमारी लड़की के साथ में जब हम बाजार चले जाते हैं तो इस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती रेप करता है। और वो एक दिन का मामला नहीं होता, उसके साथ कई दिन तक वो ऐसी दरिंदगी करता है। वो लड़की बता नहीं पाती क्योंकि उस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जब एक दिन का वाक़या होता है, उस लड़की के पेट में दर्द हो जाता है तो उसे उसके माता पिता हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल में चेकअप कराया जाता है तब पता चलता है कि वो लड़की 3 महीने की गर्भवती है। इधर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब माता पिता उस लड़की से पूछते हैं तो लड़की बताती है कि मेरे साथ में ये हमारे ताऊ के लड़के, जिसका नाम अभिषेक है, उसने किया है। फिर वो माता पिता उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर आपस में घर वालों की पंचायत होती है। घर वाले कहते हैं कि इस लड़की का अबॉर्शन करा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा पैसा हम ही देंगे। लेकिन उसके 2 दिन बीतने के बाद अबॉर्शन तो कराते नहीं हैं। उस लड़की को, जो अभिषेक की माँ होती है, वो अपने घर बुला ले जाती है और घर बुलाने के बाद उसे धमकाते हैं, डराते हैं। उसके ऊपर दोनों माँ बेटे और उसकी एक बहन होती है जो अभिषेक होता है, वो तीनों मिलकर उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं और पेट्रोल डालने के बाद लड़की की हालत बहुत बुरी तरह से झुलस जाती है। जब घर वालों को इस बारे में पता चलता है, तुरंत ही घर वाले उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां जाकर डॉक्टर साहब उसे पीजीआई के लिए रेफ़र कर देते हैं और पीजीआई में 8-7 दिन जीने के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। घर वाले रो रो कर, उनका बुरा हाल होता है, लेकिन घर वाले करें भी तो क्या करें, वो उन तीनों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा देते हैं और पुलिस दबिशें देकर अभिषेक को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है। अभी भी उसकी जो बहन है वो गिरफ्तारी से बची हुई है, वो दर-बदर इधर उधर भाग रही है, पुलिस से भाग भाग कर अपने आप को बचा रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर माँ बाप रो रो कर यही कह रहे हैं कि हमने कौन सा बड़ा पाप किया है जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो दोस्तों, आप इस वाक़या के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, वही दरिंदा भाई उस बहन के साथ में इतना घिनौना काम कर देता है और इस घिनौना काम करने के बाद उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे दरिंदों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ती जा रही है।
दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।